सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? तो आज हम शुरू करेंगे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में जितने भी ट्यूशन पूछे हैं उनका निचोड़। एक्स्ट्रा फैक्ट होगा, उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। ये मेनली क्लास फोकस होगी पटवारी एंड वीडियो 2025 के लिए। इसमें सारे क्वेश्चन कंपाइल किए हुए हैं, जैसे सीईटी, आरजेएस, पुलिस उपनिरीक्षक, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, एलडीसी, महिला सुपरवाइजर एंड अदर एग्जाम जो आरपीसी एंड आरएसएस भी पूछती रहती है। तो आज हम करेंगे विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के सवाल। 50 सवाल है आज इस क्लास में। अगली क्लास में हम 100 क्वेश्चन और करेंगे। इस हिसाब से हम 10 का पूरा कवरेज लेके आएंगे, आपके सामने पूरा निचोड़ निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो आप पहले ये टेबल देख लीजिए ताकि आपके क्वेश्चन कोई भी क्या हो, गलत ना हो। इसको हम कहते हैं गोल्डन बेसिक रूल। ये 10 के क्या होते हैं? गोल्डन बेसिक रूल होते हैं। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, सारे इसी टेबल में से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन? तो द सन ब्लैंक ड्यूरिंग द डे। अब आपको बताना है कौन सी इसमें फॉर्म आएगी, कौन सा इसमें टेंस आएगा। तो अपन आप सिंपल सी इसमें ग्रामर समझते हैं। द सन यानी सूर्य के बारे में, यानी कि एक निश्चित पार्टिकुलर नाउन के बारे में बताया है। ड्यूरिंग द डे, ये जब भी आ जाए ना ड्यूरिंग, तो इसमें सिंगुलर आएगा और ई और एस और ई एस क्या लगेगा, इसके पीछे जुड़ेगा। तो इसमें विल साइनिंग होगा नहीं, यानी कि कल की बात कर नहीं रहा है। हैव बीन साइनिंग, ना ये बात कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट की, और ना ये कर रहा है अपन सिंपल कह सकते हैं अपन सिंपल पास्ट की। तो इसमें आएगा साइंस। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हलवा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन किसमें पूछे हुए? एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सेकंड कहता है ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही रेयरली कम्स नाउ। आपको अब याद रखना है, रेयरली आए, सेल्डम आए, डेली आए, ऑफन आए, जनरली आए, यूजुअली आए, ओकेजनली आए या रेयरली आए, इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब यूज होती है? तो इसमें हमेशा एस और ई एस यूज होता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। आप रेयरली, यहाँ पे हार्डली, सेल्डम, यूजुअली, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, सम, वंस ए टाइम, कुछ भी हो आपको हमेशा क्या लगाना है? फिफ्थ फॉर्म लगानी है। जैसे कम की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? कम्स। यहाँ पर इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं, एस और ई एस भी लगाना होता है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहता है स्प्रिंग। स्प्रिंग स्प्रिंग वो वाले नहीं है, प्रेस करने वाले नहीं है, ये स्प्रिंग सीजन की बात कर रहा है। कम अगेन, अभी ये क्या बोल रहा है? दोबारा आएगी स्प्रिंग। तो हेज भी नहीं होगा इसमें, आ चुकी नहीं है इसमें, नहीं हैव भी नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू भी नहीं आएगा, यानी कि आ रही है ये भी नहीं होगा, यानी कि विल यानी कि आगे आने वाली है। तो विल यानी क्या होगा? आगे आने वाली है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? आई फिल इन द ब्लैंक राकेश एट जू येस्टरडे। ये येस्टरडे का बोल रहा है। अब येस्टरडे में कौन सा टेंस आएगा? पहले तो आप ये बताइए। येस्टरडे के लिए हमेशा टेंस आता है पास्ट, यानी कि चीज़ें जो बीत गई है। तो इसमें अब देखना है आपको कि पास्ट टेंस की फॉर्म कौन सी है। हेड सी, हेड के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। हैज सीन भी नहीं होगा, हैव सीन भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा? सो आएगा। ये फर्स्ट की फॉर्म एक ही दी हुई है। हेड सी, हेड के साथ अपने थर्ड फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती है। ओनली क्या आती है? हमेशा ऑलवेज क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अपन। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दे आर लुकिंग आफ्टर ऑर्फनेज सिंस 1980। ये भी अब पास्ट की बात कर रहा है। तो हैव बीन तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। वर्ब भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपके कि लुकिंग, अच्छा सॉरी ये क्या दे रहा है कि लुकिंग, यानी कि 1980 से वो देख रहा है कि ऑर्फनेज को। ठीक है, तो इसमें हैव बीन आएगा, इसमें वर नहीं आएगा, क्योंकि चीज़ें बीत चुकी है। उसके लिए क्या आता है? वर आएगा। आर आएगा नहीं, हेड तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यानी कि वो 1980 से ऑर्फनेज यानी क्या होता है? अनाथ बच्चों को क्या कर रहा है? देख रहा है या उनकी देखभाल कर रहा है 1980 से। तो हैव बीन आएगा इसमें। आगे क्या दिया हुआ है? आगे क्वेश्चन रीड कीजिए आप। क्या लिखा हुआ है? आई मेट हिम येस्टरडे। अब इसमें क्या आएगा? आई मेट हिम येस्टरडे, यानी कि मैंने उसे कल मिला था, मैं कल उसे मिला था। मेट आएगा इसमें। ये तो सिंपल सा ग्रामर रूल है। हैव मीट आएगा नहीं, माइट मीट नहीं आएगा, वुड मीट यानी कि विड यानी आगे मिलने वाला, वुड यानी क्या होगा? फ्यूचर का होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी येस्टरडे आ गया, मतलब अपने को क्या लगाना है? सिंपल पास्ट लगाना है। तो क्या आएगा? मेट आएगा। सिंपल ग्रामर लगानी है अपने को। तो आगे क्या लिखा हुआ है अपने? आगे लिखा हुआ है सी ब्रोक डाउन व्हेन सी द न्यूज, यानी कि अब ये ब्रोक डाउन के आगे अपनी फ्रेजल वर्ब है। जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, फ्रेजल वर्ब से भी अपन इसमें सिंपल ग्रामर भी लगा सकते हैं। तो ब्रोक डाउन व्हेन सी द न्यूज, यानी कि वे उस न्यूज़ को सुनकर फूट फूट कर क्या करने लगी? जब उसने वो न्यूज़ सुनी तो वो फूट फूट कर क्या करी? रोने लगी। तो इसमें क्या हुआ? जब उसने सुनी थी, मतलब कि हर्ड, हर्ड मतलब थर्ड फॉर्म आएगा इसमें। तो इसमें हर्ड आएगा, हेड हर्ड आएगा नहीं, वाज हियरिंग भी नहीं होगा, वाज हर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा। ये हर्ड होगा कि जब उसने वो न्यूज़ सुनी तो वे फूट फूट कर रोने लगी। अपन इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ताकि आपको ईजी हो। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ब्रोक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है फुट फुट कर रोने लगना या इमोशनली टूट जाना। तो अब ये आपको मैं आगे पढ़ूंगा फ्रेजल वर्ब क्या होती है। फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिए कि ब्रोक डाउन ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है जिसका हम इमोशनली टूटना या फुट फुट कर रोने के लिए यूज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपना? आगे क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये आरपीसी एलडीसी ऐसी क्वेश्चन पूछती रहती है समय समय पर। आई वाज श्योर दैट ही वुड सक्सीड, यानी कि मैं पक्का श्योर था कि ये पक्का क्या होगा? सक्सीड होगा, यानी कि वो पक्का अपने लक्ष्य को अचीव कर लेगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अभी देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हलवा क्वेश्चन था, फिर भी एक बार हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सब ऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में होगी, क्योंकि पर्सन में आई वाज दिया हुआ है, अंत में ही वुड होगा। ये क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब किस में होनी चाहिए? अपने पास्ट टेंस में होनी चाहिए। और सब ऑर्डिनेट क्लोज जो उसके साथ क्लोज दिया हुआ है ना, उनकी वर्ब किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस में होगी। तो ये क्या होगा
कि अपन ही वुड का यूज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी अपने एलडीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आरपीसी एलडीसी ने कितने सारे क्वेश्चन पूछे थे, 10 से, ओनली 10 से क्वेश्चन 2016 में 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। ये सीधा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इट रेन सो हार्ड दैट वी नॉट गो आउट, यानी क्या हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। कुड यानी जा सकते, यानी कि जा सकते, यानी कि ये सिर्फ रेस्ट्रिक्शन लग गया। अब कैन उसके लिए आएगा जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, कैन आई गो यानी कि मैं जा सकता हूँ, किसी की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरी मर्जी है, मैं जा सकता हूँ। कुड क्या हो गया कि थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आ गया कि हाँ बारिश आ गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है तो हम बाहर नहीं जा सकते। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ही केप्ट लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर ही, इसका तो आंसर पहले से दिया हुआ है। ही केप्ट लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर ही हर बिफोर, यानी कि हेड सीन आएगा उसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, एज सून एज ही हेड इटन ही वॉन्ट फॉर ए वॉक, जैसे ही उसने खाना खाया तुरंत वो क्या करी, चलने लग गई, यानी कि वो वॉकिंग के लिए बाहर चली गई। जैसे ही उसने खाना कंप्लीट किया अपना, तो वो बाहर क्या हो गई, चलने लग गई, यानी कि अपना वॉकिंग करने लगी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2012 में पूछा गया है। आई ओन दिस प्रोजेक्ट सिंस येस्टरडे, अभी येस्टरडे आ गया, मतलब कि पास्ट की बात हो गई अपने। तो इसमें क्या आएगा, पास्ट की बात हो गई, मतलब कि हैव बीन वर्किंग। इसमें देखो सिंस आ गया, एक येस्टरडे आ गया, मतलब कि पास्ट की बात होगी, तो हैव बीन वर्किंग आएगा। इसमें एक बार एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जैसे कि अपन देखो ये भी कह सकते हैं कि जो पूर्व में शुरू होकर कार्य को करते चले आ रहे हैं, जो पूर्व में शुरू हो गया कार्य और अभी तक कर रहे हैं, उसके लिए क्या आएगा, अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा। जो पूर्व में जैसे कल कार्य शुरू हुआ आज तक चल रहा है, वो मतलब चल ही रहा है, उसके लिए क्या यूज होगा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो आगे कहने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो पक्का ही करना है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ यू हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन। अब ये क्या कह रहा है, इफ यू हार्ड यू विल ड्रिल द नेल, इफ यू ड्रिल हिट, यानी कि तुम जोर से मारोगे नेल पर तो वो क्या होगा, अंदर घुस जाएगी। तो हिट आएगा यानी कि तुम मारोगे तो क्या होगी, अंदर वो घुस जाएगी। ये विल हिट नहीं आएगा, यानी कि तुम वो करोगे तो ऐसा होगा, नहीं होगा। आर हिटिंग कर रहे हैं, मतलब हिटिंग कर रहे हैं तो ही घुसेगी, नहीं होगी। हेव हिट भी नहीं होगा, तो हिट जब तुम मारोगे तो वो अंदर चली जाएगी नेल। आगे क्या दिया हुआ है, अभी नेक्स्ट मंथ का आ गया, मतलब फ्यूचर का आ गया। फ्यूचर का आ गया मतलब आपको देखने की जरूरत नहीं है कि बाकी फ्यूचर में है ही नहीं एक भी, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेल विजिट आएगा। इतना दिमाग हम लगा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ दिया हुआ है मतलब फ्यूचर में होगा, कोई चीज़ फ्यूचर में होगी उसके लिए सेल विल यूज होता है। इसमें हेड हैव विजिटेड दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। तो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला। क्या दिया हुआ है, सी अवर पार्टी इफ यू हैड हर इन्वाइटेड हर। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है कि सी योर पार्टी इफ़ यू हैड इन्वाइटेड हर, यानी कि वुड हैव ग्लेडली अटेंडेड, यानी कि जब तुम उनको इन्वाइट करोगे तो वो बड़ी खुशी के साथ क्या करेंगे, पार्टी में अटेंड होंगे, यानी कि पार्टी को एंजॉय करेंगे, अटेंड होकर, यानी कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लेंगे वहाँ पे कि हम आ गए हैं, अगर आप इन्वाइट करोगे तो। ये क्या दिया हुआ है, अगर आप करोगे, यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कंडीशनल सेंटेंस में दिया हुआ है कि ओपन कंडीशन हो, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है और हेड यूनाइटेड दिया हुआ है, तो उसका हमेशा ना हैव में आएगा, यानी कि तुम ऐसा करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। यानी कि कल बारिश, जैसे कि कल बादल बने तो बारिश होगी, मतलब ये कंडीशनल है कि बादल बनेंगे तो ही बारिश होगी, वरना बारिश से नहीं होगी। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना आप। अब तो ये बिल्कुल हलवे सवाल आ गए। अभी एलडीसी ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रही है, पर पहले क्वेश्चन पूछते थे कि ये टेंस कौन सा है, सीधी एक लाइन लिख दी और आइडेंटिफाई करना है क्या टेंस को। आई सी ए फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ए ग्राउंड है, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, पर इतना ना दम वाला क्वेश्चन नहीं है। आई सी फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ए ग्राउंड, ये देख सकते हो अपन, प्रेजेंट सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। अब लिसनिंग आ गया, मतलब आप समझ ही सकते हो कौन सा टेंस आ गया, मतलब आईएनजी फॉर्म आ गई। तो अपन देख ही सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल होगा ये भी, क्योंकि जैसे जैसे रूटीन हो रहा है, जैसे रूटीन में काम हो रहा है ना अपने, जैसे मैं गेट अप अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, ईट खाता हूँ, ब्रेकफास्ट खाता हूँ, ये क्या हो रहा है, रूटीन में आ जाए, जो डेली का काम हो रहा है। पहले भी हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट में वो टेबल बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि डेली का काम जो रोज हम करते हैं। ये आदमी हमेशा ना खाने के टाइम क्या देखता है, वो रेडियो सुनना पसंद करता है, मतलब डेली की हैबिट है ये। तो डेली हैबिट के लिए क्या आएगा, अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इट वाज वेरी कोल्ड दैट नाइट। अब आपको बताना है इट वाज वेरी कोल्ड दैट नाइट, यानी कि ये रात बहुत ही ठंडी है, मतलब कि ठंडी थी, यानी कि पिछली रात क्या थी, ये फर्स्ट का बता रहा है क्या, यानी कि पहले की नाइट है बहुत ही क्या थी, ठंडी थी। तो इसमें इसमें क्या आएगा, सिंपल, बहुत यहाँ पे सिंपल बात बता रहा है कि पिछली नाइट बहुत ही क्या थी, ठंडी थी, हमेशा की तरह एज कम्पेयर टू डेली, कल की रात बहुत ही ठंडी थी। ही वॉज लुकिंग इल, यानी कि वो बहुत ही बीमार दिख रहा है, यहाँ देख सकते हैं कि वो बहुत ही क्या है, बीमार है। तो ये लुकिंग आ गया, वाज आ गया, तो आंख मूंद कर सीधा पास्ट कंटिन्यू पे चले जाने का। आईएनजी आया, मतलब उसमें ब्रेकफास्ट वाले में क्वेश्चन में लिसनिंग आया, वो क्या कर रहा है, डेली की हैबिट है, ये इल पढ़ने वाला ये क्या नहीं है, डेली नहीं पढ़ता है, यानी कि डेली तो बीमार रहता नहीं है, इसलिए इसमें आ गया पास्ट कंटिन्यू। आगे क्वेश्चन दिया, आई हैव नोटिस दिस ट्रेड इन माई एक्टर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप करेंगे इसको, कमेंट में बताएंगे। आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एकिंग। एकिंग यानी क्या होता है, दर्द करने लगे जब मैं अपने
सवाल कर रहे थे, यहाँ फीलिंग टेंस कर रहा था तो मेरे क्या दर्द होने लगा, सर दर्द होने लगे या चकराने लगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि जब मैं कुछ पढ़ रहा था तो मेरे क्या हो गए, माथा चकराने लगा या सर दुखने लगा। तो ये सीधा देख सकते हैं अपन, फीलिंग आ गया, आई एम फीलिंग, एम किस में आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यू में आता है। ये इतने दिमाग में लेना नहीं है, सीधा आई एम आ गया मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यू। अब ये स्वीटनेस बता रही है किसी चीज़ की कि हनी इज ए स्वीट। अब हनी है मतलब स्वीट ही होगा, इसका टेस्ट तो कड़वा तो कभी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हमेशा आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, अभी बताया था आपको। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। बाय टाइम ही रिटर्न आई 10 पेज ऑफ माई रिपोर्ट। अब क्या, बाय द टाइम ही रिटर्न, जब वो आया उससे पहले मैंने क्या कर लिए थे, अपने 10 पेज लिख लिए थे। तो इसमें क्या आएगा, अपने हेड टाइप्ड, यानी कि मैं लिख चुका था, यानी कि उसके आने से पहले मैं क्या लिख चुका था, 10 पेज लिख चुका था। इट व्हेन आई गोट अप। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें कंडीशनल सेंटेंस है, पहले ही दे दिया इट, मतलब कि इसमें आएगा वाज नॉट रनिंग। इसमें क्या आएगा, व्हेन वाज नॉट रनिंग व्हेन आई गोट अप। इसमें क्या है कि अपने ये के दी हुई है कंडीशन, ये प्रोवर्ब आ गई। अब इसमें प्रोवर्ब में हमेशा क्या आएगा, ई और एस आएगा, हमेशा देख लेना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रोवर्ब्स के लिए रट लेना आप चाहे कि प्रोवर्ब्स के लिए क्या आएगा, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि 2 and 2 makes 4। अपन जनरली देखते हैं कि जो भी कहावतें होती है उनके साथ क्या यूज होता है, हमेशा ये प्रोवर्ब्स है, मतलब इसके साथ होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि मेक आएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी अच्छा क्वेश्चन है अपने, व्हाट द टेरिबल नॉइस द नेबर्स, व्हाट दैट टेरिबल नॉइस, ये इतनी भयानक किसकी नॉइज है, द नेबर्स आर हैविंग पार्टी, यानी कि ये इतनी जोर जोर से किसकी आवाज़ें आ रही है। पास में देखा तो क्या कर रहे हैं, नेबर बहुत ही शोर मचा के क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो उसकी डीजे वीजे की आवाज़ आ रही होगी, या लोग इधर उधर बोल रहे होंगे तो उसकी आवाज़ें आ रही होगी। टेरिबल यानी होता है भयानक आवाज़ होती है ना, एकदम ऐसे डरावनी टाइप, या बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली आवाज़ होती है ना, उसको कहते हैं टेरिबल। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और आरपीसी ने और आरएसएसबी ने क्या कर दिया, अपने पूछने का ट्रेंड बिल्कुल बदल लिया। तो आपको एक पैराग्राफ देंगे और उसमें भरवाएंगे कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसमें क्या आएगा, 4 दे देंगे और 4 आपको ऑप्शन दे देंगे और उसको भरवाएंगे, एक कहानी टाइप दे देंगे आपको। तो क्या दिया हुआ है, वेन आई, अब देखो वेन आई, जब मैंने दरवाज़ा खोला था, यानी कि जब मैंने दरवाज़ा खोला था। आई शो यानी क्या होता है, देखा, जब मैंने देखा। ए मैन नीज ही हैड बीन लिसनिंग एंड वंडर्ड हैड हर्ड। अब लास्ट में क्या आएगा, वंडर आएगा इसमें, और लास्ट में क्या आएगा, हर्ड आएगा। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ कि कैसे सवाल इनको सोल्व करने हैं। अब देखो वेन आई, अब वेन आई जब मैंने दरवाजे को क्या किया था, ओपन किया था मतलब कि किया था मतलब पास्ट में आ गया तो ओपन आएगा इसमें। आई सी मतलब देखना होता है। ये जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा था कि आई सो ए मैन ऑन हिज नी एंड हैज बीन लिसनिंग, यानी कि वो सुन रहा था कन्वर्सेशन। एंड आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हुआ, हाउ मच ही हैज हर्ड, यानी कि उसने कितना सुन लिया होगा। मैंने दरवाजा खोला जैसे ही तो बाहर एक क्या हुआ था, अजनबी बैठा था और वो अपने घुटनों पर बैठा था और सारी बातें क्या सुन रहा था, और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि इसने क्या क्या सुन लिया होगा। तो ऐसे से सावधान रहना चाहिए, जब भी बात हो तो देख लेना चाहिए कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है। अब आपको बताना है कि ये BSTC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी BSTC में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा करेक्ट टेंस है वो अनकरेक्ट है। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड, ये भी करेक्ट है बिल्कुल। द हॉर्स एंड कैरेज आर एट द डोर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नाइदर ऑफ द टू मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि न तो ये स्ट्रॉन्ग है ना वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि दोनों क्या है, कमजोरी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, अब इसमें टाइम एंड टाइड एंड वेट फॉर नन, अब इसमें दिया हुआ है टाइम पर किसी का क्या नहीं करते हैं, बिल्कुल ही वो क्या वेट नहीं करते हैं, यानी इंतजार नहीं करते हैं, वो अपना काम कर चुके होते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है अपने, यस्टरडे आ गया, मतलब कि अपना आ गया ये फर्स्ट एंड सी TV 8 दिस टाइम, यानी कि कल वो इसी टाइम में क्या देख रही थी, तो TV देख रही थी। तो आपको बताना है कि किस टाइम वो TV देख रही थी, तो किस टाइम देख रही थी, तो वाज वाचिंग, यानी कि वो TV देख रही थी इस टाइम। कल जब मैं उसके घर गया था तो वो कल क्या कर रही थी, इसी टाइम वो TV देख रही थी। सन टुडे बिकॉज द सन इज ए वेरी हॉट या वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि आज का सन बहुत ही ज़्यादा गर्मी दे रहा, तो मैंने क्या कर लिया, अपना चश्मा पहन लिया था क्योंकि मुझे सन से प्रोटेक्शन चाहिए थी, तो आई एम वियरिंग। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जस्टिफाई करना है कौन सा ये टेंस है। तो देख सकते हैं आपके इतने हलवे क्वेश्चन HM में पूछते हैं, मतलब हेड मास्टर में। आई हैव 20 आवर्स इन लखनऊ, ये आवर्स होगा इसमें, योर्स नहीं होगा, 20 आवर्स। आप यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, इसमें 20 आवर्स होंगे। 20 आवर्स से मैं क्या कह रहा हूँ, लखनऊ में हूँ। तो इसमें क्या आएगा, ये आई लिव्ड हैव लिव्ड मतलब कि थर्ड फॉर्म, मतलब कि प्रेजेंट है, परफेक्ट टेंस आएगा इसमें। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि कौन सा ये टेंस है। ये भी HM 2011 में पूछा है, ही इज राइटिंग ए लेटर, यानी कि वो एक लेटर लिख रहा है, मतलब कि ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है कि वो लेटर लिख रहा है, मतलब लिख रहा है, तो उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू आएगा। आगे क्या दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन HM में पूछा गया है 2011 में। द रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, यानी कि आपके गार्डन में जो रोजेज हैं, जो गुलाब के फूल है, बहुत ही क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ये क्या आएगा, रोजेज इन योर गार्डन, एस और यस मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये भी पोस्टल
असिस्टेंट में पूछा गया है 2014 में, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसकी क्या बतानी है आपको, कौन सा टेंस है। आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाई हिम बिफोर, यानी कि मैं इससे पहले वहाँ पे कभी नहीं गया था। तो पास्ट परफेक्ट, यानी कि ये बता रहा है कि मैं इससे पहले कभी नहीं गया था, मतलब पहली बार जा रहा हूँ, आज से पहले कभी नहीं गया था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा इसमें। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं अपन क्या लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, पोस्टल असिस्टेंट 2014 में ही टू कोलकाता यस्टरडे, यानी कि वो कल कोलकाता जाएगी, मतलब कि वेंट यानी कि करेगी, गो वेंट गोन मतलब कि सिंपल आ गया, सिंपल पास्ट टेंस आ गया, मतलब कि सेकंड फॉर्म आएगी। 100% पास्ट आता है, सिंपल पास्ट आते हैं, वर्ब की कौन सी आती है, वर्ब सेकंड आएगी तो वेंट आएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ए फ्यू स्कॉलर विल लेफ्ट, अब विल के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है, तो ये तो बिल्कुल उड़ गया आपकी। तो ए फ्यू स्कॉलर सेल लीव, अब सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है ए फ्यू स्कॉलर्स, इसमें स्कॉलर्स नहीं आएगा, फिर स्कॉलर्स के साथ क्या आएगी, विल आएगी, तो ये भी उड़ गया आपने। ए फ्यू स्कॉलर लीव कराची फॉर अब्रोड, इसमें गायब कर दी कई कई चीज़ें। ए फ्यू स्कॉलर्स विल नहीं गायब कर दिया इसने, तो सीधा लिख दिया, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। इसमें क्या आएगा, ए फ्यू स्कॉलर्स विल लीव कराची फॉर अब्रोड। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पोस्टल असिस्टेंट में पूछा है ये क्वेश्चन, तो ये भी शानदार क्वेश्चन रहेगा कि जो क्वेश्चन इंग्लिश के वेटेज के हिसाब से पूछे जाते हैं वो सारे आपके सामने लाए जाएंगे। पटवारी में 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर 10 क्वेश्चन मानकर चलिए कि इंग्लिश के आने ही आने, उनमें 2-3 टेंस के पक्के आएंगे। तो आगे क्या लिखा, व्हेन मिस्टर सिंह द बेबी क्राई सी रेन टू पिक हिम अप, जब मिस्टर सिंह ने सुना कि उसका बेबी रो रहा है तो वो दौड़कर भागा और अपने बेबी को क्या ले लिया, गोद में ले लिया, हर्ड यानी कि सुना था। आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस, इट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 months, यानी कि ये बता रहा है कि 2 महीनों से नोवेल लिख रहा है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। मतलब कि अभी देखो राइटिंग हैड बीन आ गया, हैड बीन किसमें आता है, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आता है, प्रेजेंट नहीं पास्ट है, परफेक्ट है, कंटिन्यू, हैड आ गया पास्ट में, बीन राइटिंग ए नोवेल, बीन आ गया मतलब कि ये जाएगा कंटिन्यू में, आगे राइटिंग लिखा हुआ है आईएनजी फॉर्म, मतलब कि अपना आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ, द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ हैज लेफ्ट, यानी कि वो जा चुके थे, चीफ गेस्ट आए थे, वो अपनी वाइफ के साथ वापस जा चुके थे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, मिजल्स ये बीमारी है, इज एन इन्फेक्टियस डिजीज, अब मिजल्स है बीमारी है, मतलब कि मिजल्स है बीमारी है, तो इसमें इज आएगा, बीमारी हो, खेल हो, व्यक्ति हो, भाषा का नाम हो, सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ तो उसमें हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ड यूज होगा। एक बार वापस पढ़ लेना, किसी भी बीमारी, खेल हो, जगह हो, व्यक्ति, भाषा का नाम दिया हुआ, उसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। माई फ्रेंड एंड हिज फादर आर मीटिंग टू अच्छा टुमारो, ये अब क्या आ गया, प्लूरल में आ गया, तो मैं अपने दोस्त और फादर के साथ क्या मिलूंगा, कल मिलूंगा, मतलब कि कल मिलूंगा, मतलब कि आर आएगा इसमें। आगे क्वेश्चन दिया था वर्ब, अब फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है यहाँ पे, द फ्रेज मैनी डॉक्टर हैव कम टू द कंक्लूजन, अब मैनी डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर आए थे क्या, कंक्लूजन निकालने के लिए कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, आए थे मतलब कि आएंगे, यानी कि आ चुके हैं, मतलब कि हॉस्पिटल में कुछ कंक्लूजन चाहिए होगा या कुछ निष्कर्ष चाहिए होगा कि ये मैनी डॉक्टर्स, यानी कि एक किसी फैक्ट पर किसी निष्कर्ष आया कि बहुत सारे डॉक्टरों ने यह निष्कर्ष दिया कि पता चल चुका है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया है 2021 में, अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है आपके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कीजिए, इसमें क्या आएगा फिर मैं आपको बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस येस्टरडे, डिड नॉट आएगा क्योंकि आई के साथ डिड आएगा, नॉट गो टू हाउस येस्टरडे, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर भी जनरली ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट, अब ये बता रहा है कि हमेशा ईमानदारी कहाँ से आती है, हमेशा दिल से आती है, ना कि कहीं से उठा के लाते हैं हम, हमेशा दिल से आवाज़ आती है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ।